हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जिसको भी मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है वो बिल्कुल पढ़ सकता है। करना क्या है इसके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर पोस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप और जुड़ सकते हैं क्लासेस से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रयत्न के बारे में, यानी कि अटेम्प्ट, कि ये अटेम्प्ट होता क्या है। किसी अपराध का प्रयत्न, कि मान लीजिए कि आप कोई काम किए और वो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन आप वो काम करे हैं, तो ऐसे काम का होगा क्या, भले ही वो पूरा ना हुआ हो, उसका होगा क्या। ठीक है, तो यही जानेंगे आज हम लोग कि उस काम का होगा क्या, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट, कि आप कोई काम किए, कर दिए, अब वो होगा या ना होगा वो तो उस चीज पर डिपेंड करता है और किस्मत पर डिपेंड करता है ना। कि आप किसी पे गोली चला दिए उसको मारने के लिए, मर भी सकता है नहीं भी, कि क्या पता उसको ना लगे, आपका निशाना इतना बढ़िया ना हो, या हो सकता है आप इतने बढ़िया निशानेबाज हैं कि आप ऐसा गोली चलाएं कि लग गया, है ना। तो हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस कंडीशन में होगा क्या, ठीक है, उस इंसान का, वही हमारा प्रयत्न बताता है, अटेम्प्ट बताता है। ठीक है, अब कुछ चीजें हम लोग इसके बारे में जान लें, अटेम्प्ट के बारे में। उससे पहले पिछले लेक्चर में हम लोग आपराधिक षड्यंत्र पढ़े थे और उसमें हम लोग सेक्शन 61 पढ़े थे, लेकिन उस वीडियो में मैंने आप लोगों को केस लॉज नहीं बताए थे आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड। तो पहले जो है उस केस लॉज को हम बता देते हैं। एक दो केस लॉज हैं, लिख लीजिए फटाक से। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं आपराधिक षड्यंत्र का, तो जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कुछ केसेस बता देते हैं, 2 मिनट का काम है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपका है जो आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड एक केस है, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है। ठीक है, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, इसी को ही हम, इसका एक और नाम है विनायक दामोदर सावरकर केस। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर केस। ठीक, एक और केस है हमारा जो है केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन का। ठीक है, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड। जैसे कि एक है नलिनी का केस है। ठीक है, जिसमें जो है तमिलनाडु के दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसमें पूछा गया था क्या हस्बैंड वाइफ जो है आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हो सकते हैं, तो कहा गया था बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इसमें। जैसे कि आपका एक केस और है लेमिंगटन रोड शूटिंग केस। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस हैं। जब हम लोग जो है मेंस के लिए पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे डिटेल में कि किस केस में क्या कहा गया था, क्या चीजें थी। ठीक है, अभी हम लोग केवल जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और केवल उसको समझ रहे हैं, सेक्शन को, एक एक सेक्शन को। तो इसलिए बस केसेस के नाम जो है हम जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो उसमें बताते चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जो आप जान लीजिए। और अब जो है हम लोग शुरू करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को, जो कि हम लोग अटेम्प्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट को भी पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। क्या, कि हम पहले ही बताए थे कि ये क्या है, अपूर्ण अपराध है, जो कि अपने आप में पूरा नहीं हुआ है ना। कुछ चीजें हम लोग पढ़े थे, जैसे कि षड्यंत्र जो है अपने आप में भले ही पूरा ना हो, दोषी होता है इंसान। दुष्प्रेरण था, दोषी होगा फिर भी, काम हुआ हो या ना हुआ हो। और सेम होता है आपका प्रयत्न, कि आप कोई काम किए
और वो हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ कर दिए तो आप दोषी बनाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, पहले जब हम जो है शुरू किए थे दुष्प्रेरण, उस समय भी बताए थे जब हम ये चैप्टर शुरू किए थे, और इस चैप्टर का ये लास्ट सेक्शन, ठीक है। तो क्या हम बताए थे भाई, ये चैप्टर नंबर 4 है अपना, ठीक है। तो क्या बताए थे हम इसमें कि ये क्या है, अपूर्ण अपराध है, ठीक है, अपूर्ण अपराध है, जो अपने आप में क्या है, पूरा नहीं है, फिर भी क्या है, ये ऑफेंस है, अपराध है ना। फिर अब हम जानेंगे कि ये प्रयत्न जो है, ये जो अटेम्प्ट की बात की जा रही है, जो बीएनएस में है, क्या वो हर कानून पे लागू होगा, है ना। जो ये सेक्शन 62 है वो हर कानून पे लागू होगा या केवल और केवल बीएनएस पे लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाहे आप प्री का एग्जाम दे रहे हो, मेंस का दे रहे हो, या आप ऐसे ही पढ़ना चाह रहे हो, तो भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सेक्शन 2 है वो कहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये केवल और केवल बीएनएस पे अप्लाई होता है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता पे अप्लाई होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, कि ये केवल और केवल कहाँ लागू होता है, बीएनएस पे 2023, है ना, भारतीय न्याय संहिता 2023 पे ही अप्लाई होता है। क्लियर, दो चीजें। अब इसके बाद जो है, इससे संबंधित एक सिद्धांत है, ठीक है, उसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। अब इससे संबंधित सिद्धांत क्या है, लोकस पेंटेंटिया, लोकस पेंटेंटिया, टेंटिया, ठीक है, लोकस पेंटेंटिया, इससे संबंधित सिद्धांत है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रयत्न से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा ऑफेंस जहां से कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने से बच सकता है। कैसे, कि भाई मान लीजिए कि प्रयत्न का मतलब क्या है कि आप वो काम तो कर दिए, लेकिन वो हो भी सकता है और नहीं भी। हो गया इसका मतलब आप वो काम कर ही दिए, पूरा हो गया, लेकिन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, कि आप वो काम करने से तो बच गए, लेकिन आपका इंटेंशन था वो करने का। अगर हम अपराध के आवश्यक तत्व देखें तो क्या क्या है अपराध के आवश्यक तत्व, बताइए। सबसे पहले क्या चाहिए, मानव व्यक्ति, उसके मन में क्या हो, दुराशय, यानी कि मेंसरिया हो, गलत आशय हो, है ना। इसीलिए इस पे एक मैगजीन था, याद आया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसट्रिया, यानी कि कार्य अपराधी नहीं होता जब तक मन अपराधी ना हो। यानी कि आपका जब तक दिमाग दोषी नहीं है, हम क्या मानेंगे कि आपने अपराध नहीं किया है। लेकिन इसके भी बहुत सारे अपवाद हैं, हम लोग अपवाद पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम लोग सेक्शन समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे अपवाद हैं भाई। तो क्या कह रहा है कि सिंपल क्या चाहिए, पहले तो एक पर्सन चाहिए, है ना, कि कोई भी अपराध करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले एक मानव प्राणी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये मानव प्राणी है, अब इसके मन में क्या आए, कोई दुराशय, कुछ गलत खुराफात जन्म ले, है ना, दुराशय। अब केवल खुराफात जन्म लिया तो क्या वो अपराध कर लिया, केवल सोचने भर से ही, नहीं ना, सोचने भर से तो अपराध नहीं करे हैं। जब तक ये कुछ काम नहीं करेंगे, है ना, यानी एक्ट या ओमिशन नहीं करते हैं, कार्य या लोप नहीं करते हैं, है ना। क्या मान लीजिए कि इनका मन किया कि इस पर्सन को क्या करें, हम मारे, ठीक है, डेली सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जब कुछ कर नहीं रहे हैं तो क्या वो अपराध किए, नहीं करें, जब तक कि वो उसके लिए आगे कुछ ना करें, है ना। तो अब मान लीजिए कि ये एक चाकू खरीद लिए, ठीक है, एक चाकू खरीद लिए, इनका मन किया मारने का, इनको खरीद लिए, अब खरीद के रख लिए, तो क्या अब भी ये दोषी हैं, नहीं है, जब तक ये कुछ कर नहीं देते, है ना, इसको कुछ इंजुरी नहीं पहुंचा देते। तो लास्ट क्या है, क्षति, जब इसको आप कुछ नुकसान पहुंचाएं तो हम क्या मानेंगे कि आपने अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं उसको पूरे कर दिए। लेकिन अपराध के आवश्यक तत्व तो ठीक है, लेकिन जब हम अपराध के चरण पढ़ेंगे, उसके स्टेप पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि किस किस तरीके से आप अपराध कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या हम लोग जाने। अब इसमें मान लीजिए अगर अपराध के हम चरण देखें, स्टेप देखें, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको,
सबसे पहले चाहिए आपका आशय, है ना, कि भाई आपको किसी को मारना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में आया इंटेंशन, ठीक, मिलता जुलता है बहुत हद तक आपराधिक जो आवश्यक तत्व हैं अपराध के उससे चरण, लेकिन दोनों में भिन्नता है, दोनों अलग है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि सबसे पहले जो है अपराध के स्टेप पूरे करने हैं, तो सबसे पहले चरण में क्या आएगा, इंटेंशन। इंटेंशन से काम चल जाएगा? नहीं, अब क्या करना है आपको, तैयारी, है ना, कि अब क्या किए आप, तैयारी करेंगे। भाई पहले तो सोच लिए कि भाई इस पर्सन को हमको क्या करना है, टपकाना है, मारना है, बहुत हो गया, बहुत दिन से हम इसके झेल रहे हैं, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको मारना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सोच लेने से ये मर तो जाएगा नहीं, करना क्या है इसके लिए, आप क्या किए, तैयारी करें, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से मारे, तो मान लीजिए कि आप भाई एक बंदूक खरीद लिए, ठीक है, तो आप एक बंदूक खरीद लिए, ठीक है, बंदूक बनाने नहीं आता है हमको, तो उसी से काम चलाइए, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाई एक बंदूक खरीद लिए, अब ये क्या किए, बंदूक खरीदे, तो क्या खरीद के रख लिए, तो क्या ये दोषी हैं? नहीं है। जब तक ये कुछ करेंगे नहीं तब तक दोषी कैसे होंगे। तो अब मान लीजिए कि भाई डेली देख रहे हैं कि कभी तो अकेले मिले, है ना, कि हम इसको मारे, पर मिल नहीं रहे हैं बेचारे अकेले, एक दिन संजोग से मिले और ये क्या किए, इनको गोली चला दिए। इनकी ऐसी किस्मत कि ये गोली चलाएं, यानी कि क्या कर दिए, प्रयत्न कर दिए, है ना, एक स्टेप और आगे आप बढ़ गए, है ना, प्रयत्न किए। अब प्रयत्न करें और गोली लग भी सकता है, नहीं भी, मान लीजिए नहीं लगा, इनका निशाना इतना बढ़िया नहीं था, तो ये क्या कर दिए, हत्या का प्रयत्न कर दिए, है ना, अटेम्प्ट कर दिए, ठीक। अब मान लीजिए कि लग गया होता तो तब तो वो हत्या हो जाता, है ना। तो अब जो है यही कह रहा है कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप क्या लाएं, दिमाग में एक आशय अपराध करने का, उसके बाद आपने क्या किया, तैयारी, फिर आपने किया प्रयत्न। अब ये प्रयत्न जो है वो कब पूरा होगा, काम पूरा हो गया तो बढ़िया बात, लेकिन नहीं हुआ तो वो अटेम्प्ट पे ही सीमित हो जाएगा। तो क्या अटेम्प्ट आप करें और पूरा नहीं हुआ, कि मान लीजिए इन पे गोली चलाएं और नहीं लगा, तो क्या इस पर्सन को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि पता चल चुका है कि आप उसको मारना चाह रहे थे, आपका आशय था मारने का और आपने प्रयत्न भी किया। वो तो उनका भाग्य बढ़िया था कि वो बच गए, है ना, नहीं बचे होते तो तब तो भाई प्यारे हो जाते, ऊपर चले जाते, है ना। तो इस वजह से जो है प्रयत्न को भी ऑफेंसिव बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जानेंगे कि भाई लिखा क्या है यहाँ पे प्रयत्न के बारे में, ठीक है। क्या लिखा है, सेक्शन 62 बात करता है हमारा प्रयत्न के बारे में, अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। इसकी मार्जिनल हेडिंग देखा जाए तो लिखा है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड, ठीक है। यानी कि जितने तरीके के ऑफेंस दिए गए हैं हमारे बीएनएस में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में, उसका अपराध करने के समय अगर आप अटेम्प्ट किए, यानी कि वो काम पूरा नहीं हुआ और आपने किया, तो अब होगा क्या ऐसे ऑफेंसेस का, जहां पे पर्टिकुलर उस ऑफेंस के लिए, उसके अटेम्प्ट के लिए कोई सजा नहीं दी गई है, वहां होगा क्या, वहां सेक्शन 62 जो है अप्लाई होगा, लागू होगा, और यहां जो पनिशमेंट दी गई है उस पनिशमेंट से आपको सजा दिया जाएगा, ठीक है। वापस से एक बार समझा दे क्या कह रहा है ये 62, ध्यान से समझिएगा। जिस भी ऑफेंस के बारे में, उसके अटेम्प्ट के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है बीएनएस में, जिस ऑफेंस के बारे में मेंशन है वो तो वही सजा उसको वहां मिलेगा, लेकिन जिस ऑफेंस के बारे में नहीं है, जैसे कि मेजॉरिटी देखा जाए जो भी आपके ऑफेंसेस हैं, उसके काम पूरा होने के बाद जो दंड दिया जाता है वही है मेजॉरिटी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो हैं, क्या किया गया है, ऑफेंसेस के अटेम्प्ट को जो है नहीं बताया गया है कि अगर उसका केवल अटेम्प्ट करके आप बच गए तो क्या होगा, ठीक है। तो उस संबंध में, उस कंडीशन में सेक्शन 62 अप्लाई होगा,
ठीक है, यही कह रहा है ये सेक्शन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसे अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, अटेम्प्ट करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं है। यही समझाया ना अभी हम इस सेक्शन को बताने से पहले ही, कि जहां भी बताया नहीं गया है इस संहिता में, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक, ठीक है, आजीवन कारावास के आधे तक, फिर क्या लिखा है, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों में से दंडनीय होगा। ठीक, इसको हम सिंपल वे में समझा दें। क्या कह रहा है कि जिस भी ऑफेंस के बारे में, उसके अटेम्प्ट के बारे में अगर कहीं भी उस संहिता में कोई बात नहीं कही गई है कि आप ये काम किए और वो पूरा नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में हम आपको कितना सजा देंगे, वहां पे सेक्शन 62 अप्लाई होगा और इसी के अनुसार सजा दिया जाएगा। अब कह रहा है सजा हम कैसे देंगे, तो 3 कंडीशन बता रहा है, 3 कंडीशन की सजा। पहला क्या कह रहा है आपका कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा, हम लोग बताए थे ना आजीवन कारावास की गणना हम कैसे करेंगे, 20 साल के तुल्य होगा। पढ़े थे हम लोग, सेक्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस सेक्शन में हम लोग ये बात पढ़े हैं। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यानी कि कितना, 10 साल कह रहा है, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि किसी अपराध की दीर्घतम अवधि का आधा, यानी कि मान लीजिए कि किसी ऑफेंस में कह दिया है कि या तो 7 साल जो कि 10 साल तक हो सकेगी, यानी अधिकतम कितना है, 10 साल है, तो उसका आधा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ऐसा भाई अलग अलग ऑफेंस का अलग अलग पनिशमेंट लिखा रहता है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए लिखा है किसी ऑफेंस में कि 7 साल तक की सजा होगी जो कि 10 साल तक हो सकती है, तो 10 साल का आधा हम करेंगे। दीर्घतम अवधि लिखा है ना, तो 10 साल का आधा कितना, 5 साल, है ना। क्या लिखा है, दीर्घतम अवधि, ठीक। फिर तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, जुर्माने से जो उस अपराध में उपबंधित है, या तो जुर्माना लगाएंगे जितना वहां पे दिया गया है, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, कारावास की सजा तो देंगे ही देंगे और जुर्माना दोनों लगा देंगे। समझ में आया, वापस से समझा दे कि 3 कंडीशन बताया कि मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का है तो उसके आधे से, अगर उस पनिशमेंट की सजा आजीवन कारावास है तो उसके आधे से यानी कि 10 साल, क्योंकि 20 साल हम लोग गणना किए थे। कहाँ किए थे आपको कमेंट बॉक्स में सेक्शन बताना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, दीर्घतम अवधि, तो दीर्घतम कितना भी हो, मान लीजिए कि 20 साल हो किसी सजा किसी पनिशमेंट का, तो उसका हम क्या कर दिए, 10 साल कर दिए, क्योंकि आधा लिखा हुआ है। और तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि उस सजा, जो भी वहां सजा लिखा है उसका जुर्माना वो भी दे देंगे तो भी, या फिर क्या, दोनों की सजा और जुर्माना दोनों दे दिए, ठीक है। तीनों चीजें कर सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे दृष्टांत, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला क्या कह रहा है आपका एग्जाम्पल कि एक संदूक तोड़कर खोलता है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई बक्सा है उसको तोड़ के खोला और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न किया, ठीक है। हुआ क्या इसमें कि संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे यह ज्ञात होता है कि आभूषण नहीं है, वह चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, इसलिए वह इस धारा के अधीन दोषी होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए नाम का एक पर्सन है, उसको एक बक्सा दिखा, वो खोला, इसको इस इंटेंशन से खोला कि इसमें क्या है, कुछ गहने होंगे, है ना, आभूषण। अब खोला, पता चला कि कुछ है ही नहीं, बेचारे का इतना खराब किस्मत है कि कुछ निकला ही नहीं, तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा, चोरी के लिए दोषी नहीं होंगे, अटेम्प्ट के लिए दोषी होंगे, ठीक है। और चोरी के अटेम्प्ट के लिए कहीं सजा नहीं है, इसलिए हम लोग सेक्शन 62 वाला देखेंगे, ठीक।
अब इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट आपका दृष्टांत। ठीक है, समझ में आ गया एकदम क्लियर तरीके से। नेक्स्ट हम दृष्टांत देखेंगे आपका ख। ख क्या कह रहा है कि क य की जेब में हाथ डालता है, य की जेब में चुराने का प्रयत्न करता है, यानी कि कुछ पैसे निकालने के लिए उसके जेब में हाथ डाला, पता क्या चला कि उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बेचारे का इतना खराब किस्मत की कुछ निकला ही नहीं। अब क्या, तो भाई काम करने में तो असफल हो गए, चोरी करने में, लेकिन क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, है ना, छोड़ा नहीं जाएगा। ये क्या किए हैं? चोरी करने का प्रयत्न करे हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि ए नाम का पर्सन है, वो देखता है बी नाम का पर्सन का जो जेब है उसको थोड़ा फूला फूला दिखा, बेचारा सोचा बड़ा पैसा वैसा रखा होगा, लग रहा है पैसे वैसे तो होंगे इसके जेब में। अब हाथ डाला हाथ साफ करने के लिए इनके जेब में, पता चला कुछ है ही नहीं। अब कुछ है ही नहीं तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, चोरी के प्रयत्न के दोषी हो जाएंगे ये। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ सेक्शन? चलिए, अब जो है कुछ चीजें हैं ऐसे ऑफेंसेस जिसका पनिशमेंट दिया गया है उसके प्रयत्न के लिए, उसको हम लिखवा देते हैं। ठीक है, इस संहिता में जहां भी दिया गया है प्रयत्न के बारे में। ठीक है, मेजॉरिटी जितना भी है सबके प्रयत्न के बारे में नहीं दिया है, इसलिए हर जगह 62 ही अप्लाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके प्रयत्न के बारे में सजा ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो है 109 है जो कि हत्या का प्रयत्न है। ठीक है, 109 और 110 जो है आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न है। ठीक है, यानी कि डेथ कॉज करने का प्रयत्न और कल्पेबल होमिसाइड करने का प्रयत्न। तो अब इसमें सजा कितना दिया गया है? तो बोला है डेथ पेनल्टी वाले में आपका कि अगर जो है आप ऐसा कुछ करते हैं, हत्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कितना हम सजा देंगे? 10 साल बताए थे भाई, आजीवन का 10 साल मिला। ठीक है, 10 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके संबंध में 10 ईयर। और अगर जो है उसको कुछ चोट वोट पहुंचा दिए आप, ठीक है, कुछ चोट वोट पहुंचा दिए करने में, तो अब क्या होगा? इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकता है, यानी कि आजीवन कारावास तक मिल सकता है। ठीक, और अगर कोई सिद्ध दोष अपराधी है वो ऐसा कुछ कर दिया तो भी क्या होगा? लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो जाएगा, और जो कि डेथ पेनल्टी भी होगा, है ना, डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है उसको। ठीक है, क्लियर? वापस से समझा दे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है हत्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन कह रहा है कि प्रयत्न किए नहीं हुआ तो 10 साल की सजा। अगर आप किए उसमें उसको कुछ चोट वोट लग गई लेकिन मरा नहीं, अब क्या होगा? लाइफ इंप्रिजनमेंट तक मिल सकता है, यानी कि आजीवन कारावास तक मिल सकता है। तीसरी कंडीशन कि कोई सिद्ध दोष व्यक्ति, यानी कि पहले से ही उसको हत्या का सजा दिया गया था और वो जेल में है, और जेल में ही क्या किया? किसी को मारने का कोशिश किया, या उसको चोट भी लग गया मारने की कोशिश में लेकिन वो मरा नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा? वैसे व्यक्ति का उसको डेथ पेनल्टी होगा, यानी कि मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है और जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आते हैं कल्पेबल होमिसाइड वाले पे। उसके अटेम्प्ट में क्या होगा सजा? तो इसकी सजा में लिखा हुआ है आपका 110 में कि मान लीजिए आप करें और नहीं हुआ तो 3 ईयर लगेगा और फाइन। ठीक है, 3 ईयर और फाइन। ठीक, उपहति हो गया करने में, अब क्या होगा? उपहति हुआ तो उसके लिए 7 ईयर। ठीक है, और फाइन। ठीक, 7 ईयर और फाइन। ठीक, वापस से समझा दे कल्पेबल होमिसाइड का कि अगर जो है आप आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करे हैं और किए लेकिन हुआ नहीं तो क्या होगा? 3 ईयर और फाइन लग सकता है। लेकिन अगर आप किए और नहीं हुआ लेकिन उसको कुछ चोट वोट लग गई, इस कंडीशन कहां तक जाएगा आपका सजा? 7 ईयर और फाइन। ठीक है, 2 सेक्शन समझ में आया। तीसरा सेक्शन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तीसरा सेक्शन हमारा बताता है 147, जो कि बताता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करने पे क्या होगा ऐसे पर्सन का। तो सीधा सीधा क्या मिलता है यहाँ पे? डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है, 147 बात करता है हमारा कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे आप या युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करते हैं तो
इस कंडीशन में आपके साथ होगा क्या? तो क्या हो सकता है? डेथ पेनल्टी मिल सकती है या लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन 312 के बारे में। ठीक है, 312। अब ये 312 क्या है आपका? 312 बात करता है कि घातक आयुधों के साथ, है ना, क्या करना? लूट और डकैती करने का प्रयत्न करना। अब इस कंडीशन में अगर आप प्रयत्न करे हैं तो कितना सजा मिलेगा? तो वहां बताता है आपका कि 7 ईयर से कम सजा नहीं मिलेगा। ठीक है, 7 ईयर तक का सजा मिल सकता है। ठीक, तीनों हम लोग देख चुके हैं। कुछ जो सेक्शन आपके अलग से थे जो कि अटेम्प्ट के बारे में थे वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, वापस से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पूरे सेक्शन का। ठीक है, सेक्शन 62 का। चलिए हम लोग क्या जाने सेक्शन 62 में? अटेम्प्ट के बारे में जाने। अटेम्प्ट क्या है कि ऐसा कोई काम जो कि आप कोई ऑफेंस करने गए लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उसके लिए सजा मिलेगी। सजा कैसे मिलेगी, कौन डिसाइड करेगा? तो आपका सेक्शन 62 डिसाइड करेगा। अगर उसके लिए अलग से बताया नहीं गया है कहीं पे तो सेक्शन 62 ही अप्लाई होगा और वहां जैसा पनिशमेंट बताया गया है वैसा पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि भाई दृष्टांत क्या है इसका। ठीक है, तो अब दृष्टांत में हम लोग दो कंडीशन देखें कि भाई सिंपल सा दृष्टांत था कि एक व्यक्ति क्या करने गया, चोरी करने गया किसी बॉक्स में कि उसमें से कुछ गहने वगैरह चुरा सके। बेचारा चुराने गया, उसमें कुछ था ही नहीं, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग क्या देखें, एक और एग्जांपल कि कोई किसी के जेब में हाथ डाला, पता चला उसमें पैसे हैं ही नहीं, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, वो चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा क्योंकि वो चुराने के इरादे से ही वही हाथ डाला है ना। तो अपराध के चरण पूरे हो रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखें कुछ सेक्शन जो आपका 109 था और 110 था, जो कि क्या बता रहा है, हत्या का प्रयत्न और आपराधिक मानव का वध का प्रयत्न। और दोनों में बताया गया है कि भाई अटेम्प्ट के लिए सजा अलग से दी गई है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, उसके बाद हम लोग देखे हैं भारत सरकार के विरुद्ध अगर आप युद्ध करेंगे 147 में तो आपके साथ क्या होगा, उसके प्रयत्न का सजा हम लोग पढ़े। फिर हम लोग देखे हैं आपका 312 सेक्शन। 312 में हम लोग क्या देखे हैं कि घातक आयुधों के साथ अगर आप क्या कर रहे हैं, लूट या डकैती कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना। तो उसका अलग से अटेम्प्ट के लिए सजा दी गई है और जिसकी नहीं दी गई है वो सेक्शन 62 में है। तो मैंने उन सबको समराइज करके आपको एक जगह बता दिया है ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि और अधिक लोग हमारे इस परिवार में जुड़ सके और मिल करके हम सभी पढ़ सके। ठीक है, और बताया है मैंने, अनाउंसमेंट की है, नंबर बता देते हैं हम। कई लोग को दिक्कत होती है ना, कि पता नहीं चल पाता है कि नंबर कहाँ है, कैसे आपसे संपर्क करें, तो हम नंबर बता देते हैं लास्ट में कि भाई आप जो है इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है आपका 7408472680। ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको किसी भी तरीके का डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।